कि 2024 में 2 बड़े चुनाव होंगे झारखंड के भीतर, और बलियापुर के अधिवेशन में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि झारखंड की धरती में एक नया राजनीतिक उदय होगा और चुनावी राजनीति में आकर जेबीके से ताल ठोकेगा। क्या इस ताल ठोकने की लड़ाई में आपका साथ मिलेगा? हाथ उठाकर जानना चाहता हूं, क्या जेबीके को साथ मिलने वाला है? साथ देंगे आप सब? इस लड़ाई में साथ मिलेगा, इस संघर्ष में साथ मिलेगा? मेरे साथियों, 2024 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला माफिया होंगे, एक तरफ लोहा माफिया होंगे, एक तरफ लुटेरे होंगे, एक तरफ आईएएस आईपीएस की फौज होगी, और एक तरफ ऊपर घाट जैसे किसान मजदूरों की फौज होगी, झारखंडियों की फौज होगी। ये लड़ाई होने जा रही है और इस लड़ाई को सबको मिलकर के जीतना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला जाएगा जो झारखंड को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर साइकिल से कोई हमारे गांव घर के लोग थोड़ा सा कोयला बेचते हैं तो उन पर केस मुकदमा कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को, नौकरशाहों को, आईएएस आईपीएस को, यहाँ के नेताओं को शर्म नहीं आता कि धनबाद की धरती से कोयला निकलता है, बनारस की धरती तक जाता है, और रास्ते में जितने थाने पड़ते हैं उसके थाना के प्रभारी को, डीएसपी को, एसपी को, डीसी को और जिला के खनन पदाधिकारी को पैसा पहुंचता है कि नहीं? खुलेआम ये बात कहना चाहता हूं। और इन लोगों को ये सबक सिखाना होगा और इन लोगों को ये बताना होगा कि अगर झारखंड में बालू निकलेगा तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर पत्थर निकल रहा है तो उसका लीज झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकल रहा है तो उसका अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए, अगर कोयले का ही व्यापार है तो उसमें झारखंडियों को अधिकार मिलना चाहिए, अगर अवैध का ही कारोबार है तो उसमें झारखंडियों को अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात हम लोग सभी हमेशा कहते रहे हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की भी ताकत को समझना होगा और गांव में सरकार की ताकत को लेकर के आना होगा। और जब तक गांव के भीतर सरकार की शक्ति नहीं आएगी, जब तक गांव के भीतर सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये झारखंडियों का कल्याण नहीं हो सकता है। आप एक ट्रैक्टर में छोटा सा बालू बेचने जाते हैं तो आपको सीओ पकड़ लेता है, थानेदार पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ हजारों करोड़ की कोयला की तस्करी होती है, वहां पर हजारों करोड़ लोग टेबल के नीचे पहुंचा देते हैं, तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं होता है। और ये जो जितने तस्कर हैं, जो जितने माफिया हैं, ये झारखंड के माटी के लोग नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य को लूट रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपके लोग ना शासन व्यवस्था में हैं, आपके लोग ना कानून व्यवस्था में हैं, आपके लोग ना जज हैं, आपके लोग ना अफसर हैं, आपके लोग जो भी नेता मंत्री बने वो भी लूटखंड के भागीदार बन गए। ऐसे में आपके समक्ष एक ही रास्ता बचता है कि अपने माटी से नेता बनाओ, अपने माटी से ऐसा नेता बनाओ जिसे कान खींच कर कह सको कि ये काम करो, नहीं तो तुम्हें भी बेदखल कर देंगे। ऐसा नेता आपको अपने माटी से बनाना होगा। और ये बात आप लोगों के जहन में अंत में डाल देना चाहता हूं कि ये झारखंड की लड़ाई पूरे देश के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये झारखंडियों का दुर्भाग्य है कि हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कोयला के माफिया बैठे हुए हैं, उन दोनों में भी सांठगांठ चलता रहता है। इसलिए अगर बिहार में रेल रोकते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, मणिपुर में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, बंगाल में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, लेकिन झारखंड में लाखों लाखों का जनसैलाब उमड़ता है, यहाँ पर आम आवाम आकर के आंदोलन करती है, लेकिन हमारे आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ये जानता है कि जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना देंगे, जिस दिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया में दिखा देंगे, यहाँ पर कोयला माफियाओं की चूल्हे हिलने लगेगी, और इसी डर से झारखंड के इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बनने दिया जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे लोग ना मीडिया में है, ना शासन व्यवस्था में है, ना पुलिस व्यवस्था में है, हमारे लोग बीडीओ सीओ डीएसपी भी कम है, हमारे लोग डीसी एसपी भी कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक ही रास्ता बचता है लड़ाई का, संघर्ष का, लड़ने का, और अगर इस लड़ाई के जज्बे को हम लोग अगर कायम नहीं रखते हैं, अगर लड़ना छोड़ देते हैं, तो इस झारखंड के भीतर ये लड़ाई पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। और तमाम लोगों पर एफआईआर किया गया, टाइगर जयराम महतो जी पर लगातार एफआईआर
किए गए। मोती जी पर लगातार एफआईआर किया गया, हमारे ऊपर लगातार एफआईआर किया गया, तमाम साथियों पर लगातार एफआईआर किया गया। लेकिन हम लोगों ने ये कह दिया है कि ये हौसले की लड़ाई है, जज्बे की लड़ाई है, ये संघर्ष के बुनियाद पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुलिस के एफआईआर से 144 के धारा लगाने से, 353 की धारा लगाने से, केस मुकदमा करने से ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। ये हम लोगों ने चुनौती पेश कर दिया है। और अगर तमाम थाना के यहाँ पर पदाधिकारी होंगे, थाना के पदाधिकारी आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आज आप पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं और अगर झारखंडी माटी से हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके बेटा को भी अगर दारोगा बनाने के सपना है, अपने बेटा को दारोगा बनाना चाहते हैं, तो अंदर अंदर से इस लड़ाई को साथ देना होगा। और तमाम प्रशासन के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने झारखंडी माटी के अफसर हैं, पुलिस है, पदाधिकारी हैं, सब इस आंदोलन को समर्थन दीजिए। और एक बहुत आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं कि इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है जो लोग अभी राजनीतिक सत्ता में हैं, वो लोग भी हम लोगों से आकर के कहते हैं बाबू तोहनी के तो बड़ी बढ़िया आंदोलन हो, साथ तो दबो लेकिन आगू में ना है वो, नहीं तो हमनी भी नाम चलिए तो केस मुकदमा में। इसका मतलब कि अंदर अंदर करंट दौड़ चुका है और ये करंट अब झारखंड को बदल कर रख देगा। ये करंट अब झारखंड में एक नया इतिहास लाएगा। ये करंट अब झारखंड की राजनीति को बदल कर रख देगा। और तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ और ये चुनौती पेश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई सभा करिए, हम लोग भी कोई सभा करते हैं और झारखंडी माटी के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए झारखंड की माटी को बचाने की एक लड़ाई लड़ते हैं। देखते हैं कौन लोग सामने आता है। एक तरफ होंगे प्रश्न पत्र लीक करने वाले, एक तरफ होंगे जो लोग जेटेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग करा रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग होंगे जो 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं और एक तरफ वो लोग होगा जो हल का जुआठ लेकर के खेत में खेती कर रहा है, जो ट्रैक्टर पर पुआल लोद रहा है, जो यहाँ पर खेतों में किसानी कर रहा है। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई है। सीधे तौर पर यही समझिए कि एक तरफ बड़े नेताओं की फौज, एक तरफ झारखंड के नौजवानों की फौज है और इस फौज को आप लोगों का साथ चाहिए, इस फौज को आप लोगों का समर्थन चाहिए। आइए मिलकर झारखंड को बचाते हैं, झारखंड की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं, नौजवानों से उठने का आह्वान करते हैं। चाची दीदी साहब तोहनी से भी ये आह्वान करो यो कि जे तवा पर रोटी बेलो हा, जे हम इन धान उसो हा, जे घर में हम इन चावल बनो हा, भात बनो हा, वो हमनी के खेत से आओ है और हमनी के खेत पर जाकर के कोयला के खदान, अबरक के खदान, लोहा के खदान ये सब लगा दवल जाए। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 26,000 करोड़ रुपया और 135 करोड़ रुपया झारखंड में इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा कि यहाँ के आदिवासियों का कल्याण करिए। लेकिन यहाँ के आदिवासियों का कल्याण नहीं करने के बजाय सरकार ने उस पैसा को दे दिया सीसीएल को, दे दिया एमसीएल को कि जा करके खोद करके पता करिए कि और कहां पर कोयला निकल सकता है। जो पैसा देना था आदिवासियों को उससे और जमीन खोदने में ये लोग पैसा लगाने लगे। इसलिए झारखंड का 4 बहुत बड़ा मसला है। बता रहा हूं लास्ट में, अंतिम में, स्थानीय नीति की लड़ाई